अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम का महीना है और कराची समेत मुल्क भर में ये महीना इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों के घरों में जा बजा हम नज़र व न्याज़ का सिलसिला होते हुए देखते हैं और यकीनी तौर पर नज़र व न्याज़ बनाने के लिए आपको अशिया खुरोनोश की तरफ जाना पड़ता है, चाहे वो दाल आटा हो, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे हरा मसाला हो। जब आप ये तमाम चीज़ें ख़रीदते हैं तो फिर आप उससे कुछ नज़र व न्याज़ बनाते हैं और उसको तकसीम किया जाता है। इस महीने में और ख़ास तौर पर ये जो अय्याम है इसके अंदर इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि हर शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इन चीज़ों को ख़रीदना चाहता है और नज़र व न्याज़ को बनाना चाहता है। मगर हमने ये देखा कि कुछ दिन कबल ही अचानक से जहाँ दीगर चीज़ों में महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जो रोज़मर्रा के आइटम्स हैं यानी कि सब्ज़ी और हरा मसाला, उसकी कीमतों में भी एक बड़ा फ़र्क आया है। अगर मैं सीधा आइटम्स की बात करूं तो जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोग अपने घरों में ख़रीद कर ले जाते हैं, जिसके अंदर टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, लीमू, इस तरह की चीज़ें होती हैं, होशरुबा इजाफ़ा इनकी कीमतों में हुआ है। और ये इजाफ़ा क्यों हुआ है, कितना हुआ है, शहरी इस वक्त क्या सोचते हैं, मार्केट की क्या सूरत हाल है, एक ठेले वाला जिससे एक आम शहरी ख़रीद कर ले जाता है वो इस बारे में क्या कहता है, एक आम शहरी जो ख़रीदारी करने आता है उसका क्या ख्याल है, सब कुछ आज के अपने इस शो में आपको बताएं। क्या लिया अब तक? अभी तक तो कुछ नहीं है। लौकी पूछिए, लौकी दे रहे हैं 150 रुपये की आधा किलो। लौकी 150 रुपये की आधा किलो? तो सरकारी रेट क्या है लौकी का, कुछ पता है आपको? नहीं। अच्छा, ये सरकारी रेट पे कभी तवज्जो देते भी हैं, कभी कोशिश की है मालूम करने की? नहीं भाई, हम तो मार्केट से ले आते हैं, पका लेते हैं। जो मतलब ठेले वाले की बात पे यकीन करते हैं? जाहिर बात है, हम लोग इतनी दूर थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तो वो तो बोलते ही है झूठ भाई। अच्छा, सब्जी वाले वो कहते हैं हम वैसे झूठ नहीं बोलते क्योंकि हम अपना कस्टमर थोड़ी ख़राब करेंगे। हाँ। क्या हिसाब बताइए लौकी आपको? 150 रुपये की आधा किलो। अच्छा, तो आपने क्यों नहीं ली फिर? नहीं, इतनी महंगी अफोर्ड नहीं कर सकते भाई, बच्चों को रोटी खिलाना है। हाँ। कोई भूखा थोड़ी मारना है। आज क्या खरीदेंगे फिर सब्जी में? अब देखो क्या जो सस्ता मिलेगा वही लेंगे। बुरा ना माने, कितने पैसे लाई हैं सब्जी खरीदने के लिए? 200 रुपये पड़े हुए मेरे बटुए में, आप यकीन करें। कितने? 200 रुपये सब्जी के लिए? जी। 200 रुपये में अगर आपने अदरक लहसुन ले लिया ना सिर्फ एक वक्त की हांडी का, तो शायद 10 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ जाएंगे जी। तो फिर वो पकाने वाली सब्जी के तो पैसे नहीं है। अल्लाह मालिक है, अल्लाह है, हमारा तो नहीं है मान बस। अच्छा, ये लौकी आपने पिछली दफ़ा कब मालूम की थी? लौकी मैंने मालूम आज की है। लौकी वैसे नहीं पकाते हम लोग, हमारे बच्चे खाते नहीं है। तो आज मेरी लड़की ने बोला अम्मी लौकी बना लो आज, तो आज मैं लौकी लेने आई थी। इसके अलावा कोई और सब्जी का रेट मालूम किया? नहीं। टमाटर पता है क्या चल रहा है? टमाटर पता नहीं, 150 रुपये दे रहा है, मैं कल 150 पता नहीं 200। 200 से ऊपर है? तो कितना होता है वैसे आमतौर पर टमाटर का रेट? कभी कम हो जाते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, रेट तो एक से रहते ही नहीं है। मुहर्रम में न्याज वगैरह बनाने का इरादा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं हम तो न्याज दिलाते हैं। कहाँ बांटते हैं, रिश्तेदारों में या मोहल्ले में भी? सब जगह बांटते हैं। अगर इस दफ़ा मोहल्ले और रिश्तेदारों में न्याज बांटी और सिर्फ सब्जी ही बनाई चले न्याज में, तो कितने पैसे चाहिए? वो तो हिसाब नहीं है ना। एक अंदाजा 10-20 हज़ार तो लग जाएंगे ना सिर्फ सब्जी की न्याज बांटने में। हालांकि सब्जी की न्याज कोई भी नहीं बनाता है, काफ़ी पैसा लग जाए। ऐसा ही है। आप खुद सब्जी की खरीदारी करते हैं? आते हैं ठेले पे खरीदने के लिए? नहीं, मैं नहीं आता। आप नहीं आते हैं? आपको मालूम है कुछ इस वक्त टमाटर प्याज का हिसाब चल रहा है? 200 रुपये चल रहा है। 200 रुपये चल रहा है। सस्ता महंगा है? महंगा है। अच्छा, अम्मा क्या खरीदा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने जी एक पाव मुर्गी। सब्जी में बताएं? सब्जी में सिर्फ काने टमाटर। अच्छा, मतलब वो जो थोड़े से सारे काने। अच्छा। उसको मैंने बोला ये तेरे काम के नहीं है, फ्रिज कुछ में सस्ते में दे दे। हाँ। फिर उसने मुझे 20 रुपए के दे दिए। 3 आधे कट जाएंगे, आधे मैं सालन में डाल लूंगी। टोटल 20 रुपए के टमाटर लिए हैं? तो वो आप तस्वीर दिलो फिर इसकी। दिखाओ, मेरे हाथ में पकड़ा दो शॉपर। ये रहा। हाँ। बस ये इतना सामान लिया है टोटल? ये 20 का सिर्फ टमाटर, वो भी मैंने उससे कहा है कि ये तेरे खराब भी तो हो जाएंगे। अच्छा, छोड़े जरा इसको, निकाले शॉपर। अच्छा, ये एक खातून है जो कि सब्ज़ी लेने आई थी मेरे सामने, तो इन्होंने ये टमाटर लिया है। ये ज़रा टमाटर की शक्ल देखें। ये वो टमाटर होता है कि जो जब हमारे सब्ज़ी वाले भाई ठेले वाले लेकर आते हैं सामान, तो कुछ दब जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है। सारा सामान तो फ़ौरन नहीं बिकता है ना, उनका भी कुछ ना कुछ डैमेज होता है।
तो ये वो टमाटर है जो उन्होंने रिक्वेस्ट करके इनसे लिया है और 3 टमाटर लिए 20 रुपए के। ये इस वक्त हालात है, अगर ये 1 किलो टमाटर लेती तो 1 किलो टमाटर के पैसे हैं 250 रुपए। नहीं मैं ले भी नहीं सकती। नहीं ले सकती? नहीं ले सकती। टोटल पैसे कितने इमली डाल देंगे, इमली डाल देंगे। इमली डाल देंगे, ओके। भले सीना खराब कर दे। ओके, हो जाए हो जाए। हो जाए। अच्छा, जीना क्या है? हाँ। क्यों जिए? किसके लिए जिए? कि कौन ये ठेले वाले करते हैं क्या महंगे? नहीं, फिर इनका क्या कसूर है? कौन करता है भाई? इनमें से कोई ना कोई तो हमारी- आपका पड़ोसी भी होगा। हमारी गवर्नमेंट भी परेशान बैठी है, हम क्या करें? और वो पंजाब में जो गंदम चली है, बेचारे वो ठेके 1 लाख से 1 एकड़ ठेका लिया है और 1 लाख उसके ऊपर खर्चा किया है। अब ये टमाटर वाला मुझे बोल रहा था कि आप पंजाब जाके चले जाएं तो सस्ता सामान मिल जाएगा। मैंने कहा वहाँ पैसा नहीं है। यहाँ से जाने का किराया कौन देगा? नहीं, वहाँ पैसा नहीं है। खरीदने के लिए वहाँ लोगों के लिए चीज़ें तो सस्ती होंगी, हाँ। लेकिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा। कह रहे वहाँ बिजली उन्होंने सस्ती दी है। हाँ। मैंने कहा मेरा भाई तू यहाँ खड़े होके बातें मार रहा है। 1 एकड़ पे 2.5 3 लाख रुपए किसानों के लगे और उनका दम जो है वो 2000 में बेची गई है। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? सुकून में वो भी नहीं है। इंशाल्लाह ना अपना मैं कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। ये हमारी खुद की गफलत है। ठीक, एक वक्त की अगर मुझे सब्जी की तरकारी घर में पकानी हो इस वक्त, जिसमें मुझे हरी मिर्चें, प्याज, टमाटर, दही, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना हो, अगर सारे चोचले करेंगे ना हाँ। तो 500 रुपए में 3 बंदे सालन खाएंगे एक वक्त, एक वक्त। मतलब 1000 रुपये चाहिए सिर्फ सब्जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है और ऐसे लोग जो कि एक महदूद आमदनी जिनकी होती है, जिनकी अक्सरियत है शहर के अंदर, अक्सरियत, कम तादाद उन लोगों की है कि जिनके पास कुछ इस तरह की फरावानी हो, मगर जो अक्सरियत है उनके पास महदूद आमदनी है। और आप देख रहे हैं कि वो इस वक्त किस तरीके से, मैं लियाकत मार्केट में खड़ा हूँ। ये कराची की मशहूर तरीन और बहुत बड़ी मार्केट है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, मगर जब आज मैं आया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई है। यहाँ पर ग्राहक उस तादाद में नहीं है जिस तादाद में होना चाहिए था। अच्छा, ये क्यों महंगा हो गया है? ये ठेले वाले महंगा करते हैं? ज़रा इनसे पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? जावेद अहमद। कितने अरसे से सब्ज़ी का काम कर रहे हैं? अभी हाल ही में शुरू किया है। हाल ही में शुरू किया है। तो इस वक्त आपके ठेले पर कौन कौन सा आइटम है? हमारे पास हरी मिर्ची होती है, लहसुन अदरक होता है, हरे धनिया पुदीना होता है, टमाटर होते हैं। बस? जी। प्याज? प्याज आलू नहीं होता सर। प्याज आलू नहीं होता। तो ये सारा सामान जो 3-4 आइटम आपने बताए, रोज़ाना की ग्राहक बनाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है आपको? वैसे तो समझ लें आप, ईद से पहले जो होती थी वो 10-12 हज़ार रुपये की होती थी। सही है। अब जो है 40-45 हज़ार रुपये की चाहिए होती है सर। इतना 40-45 हज़ार हर दिन निकाल पाते हो? नहीं सर, ये 3 दिन, मतलब एक दिन माल लाते हैं तो 3 दिन में बिकता है। पहले निकल जाता था, 10,000 का लाते थे, बिक जाता था। पहले टमाटर दोबारा उठा के लिया है मुनाफा जी रख कर? हाँ, अब मतलब हाँ। माल वही आ रहा है, मतलब बिक रहा है 3 दिन में। ये नहीं कि माल भर के ला रहे हैं कि 3 दिन में बिक रहा हो। अच्छा, मतलब रिक्वायरमेंट वही है रखी हुई, हमने इसका बढ़ाया मतलब नहीं। ये हुआ कि 1 किलो टमाटर लेने वाला आधा पाव, किलो से आधा भी पाव कम ले पे आ आ रहा है। गया। एक पाव। पे आ गया। कस्टमर एक जैसे पाव। ये बड़ी अम्मा लेके गई बिल्कुल अभी ऐसा ही है। 3 टमाटर। जी ऐसा ही है 3 टमाटर में क्या होगा? सर, जिसमें बस से वो- आधे तो खराब थे वो। तकरीबन ऐसा ही। वो भी उन्होंने बेचारी ने बड़ी, मतलब गले सड़े हुए जो टमाटर होते हैं वो हम लोग रख देते हैं साइड पे। हाँ। वरना टमाटर सस्ता होता था 40-50 रुपए किलो, तो वो हम लोग फेंक देते थे। गाय बकरी वाले बेचारे, भैंस वाले वो ले जाते थे। ये अब क्या टमाटर करें? दिखाना एक पीस उठा के मुझे। अब टमाटर उठा लीजिए। अच्छा, ये बहुत अच्छे साइज़ का टमाटर है, मगर सारे इस साइज़ के नहीं होते, इसमें मिक्स भी होते हैं, छोटे बड़े ना। दिखाएं। अच्छा, एक ये भी है, देख लें कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये क्या, ये कौन सा माल कहलाता है? मिक्स माल कहलाता है? ये बंद पेटी कहलाती है। इसमें बंद पेटी मतलब इसके अंदर जो भी ब्लाइंड निकला सौदा। कूड़ा कचरा जो भी है वो हमारा है। अच्छा। इसमें मतलब ये नहीं तय हो जाता है ये 2500 अच्छा। रुपए की पेटी है। हाँ। आपने लेनी है लो, हाँ। नहीं लेनी है तो आगे जाओ। अब इसमें आपका नुकसान हो या फ़ायदा हो? जो भी हो बस वो अल्लाह के ऊपर देख के हम ले आते ये हैं। किस क्वालिटी का माल होगा? ये दर्जे दोयम कहलाता है। ये वाला? जी हाँ। और ये दर्जे अव्वल कहलाएगा। अच्छा। ये जो कहलाएगा ये दर्जे दोयम कहलाएगा। इसमें हल्का भारी होता है। अगर मैं इस अव्वल की पेटी खरीदूं मंडी से, 4,500 रुपए की पड़ेगी। इसमें कितना किलो होता है? मैक्सिमम 20 किलो, 18 किलो। मतलब ये कितना किलो पड़ा हमें? ये पर किलो 250 रुपये पड़ा ये तो। 225 रुपए किलो पड़ेगी आपको। अगर 20 किलो है तो 250 रुपये किलो ऐसा पड़ा ही ना है सर। और 250 किलो पेटी खरीदी, शॉपर, मजदूरी, लॉजिस्टिक,
कुल ये मिला के मिलाकर 250 रुपये किलो पड़ जाता है ये। आप 250 बेचोगे? 250 रुपये किलो पड़ जाता है। पड़ मतलब, जाएगा तो जी बेचोगे कितने का भाई? 60 रुपये पाव। इससे ज़्यादा थोड़ी लेगी आवाम। 240 से क्या लेगी? 400 रुपये किलो 2 दिन के लिए हुआ था, ईद के दूसरे दिन। 250 वाला 240 में कैसे बेच सकता है? सर नहीं बिक रहा ना, बाकी मिर्चों में मिल जाता नुकसान है। तो कोई नहीं करता अपना। लॉस नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि धनिया पुदीना में और भी सौदे लगे हुए हैं, एक चीज़ टोटल नहीं है। मिलाकर मुनाफा निकाल लेते हो? जी हाँ, मतलब अल्लाह का शुक्र है कि घर का घर गृहस्थी चल जाती है, भाई ये कह सकते हैं। अब एक चीज़ में नहीं कमाया तो कोई मसला नहीं। मतलब बड़ी भाग दौड़ है, बड़ा दिमाग चलाना पड़ता बिल्कुल है। ऐसा ही है सर। ये सुबह नहीं है 6 कि बजे हर मंडी उठ चीज़ के के जाओ, ऊपर मुनाफा आ जाए। मंडी चले जाओ 6 बजे उठ के, फिर वहाँ परचेजिंग करो, एक एक चीज़ लेना पड़ता है। एक धनिया के लिए वहाँ जाओ, पुदीने के लिए वहाँ जाओ, मिर्ची वहाँ से लो, लहसुन वहाँ से लो। ये चलता है। 2-3 घंटे मंडी की ख़रीदारी में लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ आओ 11 साढ़े 11 बजे दुकान तैयार करो, फिर सारा दिन यहाँ खड़े हो, दुकानदारी करो, फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र है 1800-1200 बच जाता है। अदरक लहसुन जैसी कीमती चीज़ें भी आपके पास है? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है। सोने के भाव मिल रही हैं? तकरीबन कुछ ऐसे ही है। लहसुन अदरक का तो खैर तकरीबन 2 ईयर से ऐसे ही चल रहा है। अच्छा। अभी से नहीं, 2 ईयर से ऐसे ही चल रहे हैं कि वो उनकी कीमतों में कोई कमी नहीं मगर हो रही। अभी तो दर्जा अव्वल की अदरक की लहसुन की कीमत में 100 रुपए का मजीद इजाफा हुआ है। तकरीबन ऐसा ही है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तुम्हारे पास जो अदरक रखी है ये दर्जा दोयम है? ये अव्वल तो तुम्हारे यहाँ कोई नहीं खरीद सकता ये ना? दर्जे दोयमी कहलाती है। दोयम क्या हिसाब आप बेच रहे हो? सही बताना। 550 रुपये किलो तक की दे रहे आप हैं। बेच रहे हो ना? जी। अगर ये अव्वल आप लेकर आओगे तो ये कितने की बिकेगी? ये तकरीबन 800 रुपये किलो यहाँ बिकेगी। 800 रुपए किलो की अदरक। ये वाली तो 550। ये 550 है जो दर्जा अव्वल है। 800 रुपए किलो वो अदरक बिकेगी। अगर ये ख़रीद के लाएंगे, ठेले वाला लाता नहीं है वो, क्योंकि उसे मालूम है मेरे पास बिकेगी नहीं, मैं इतनी इन्वेस्टमेंट ख़राब क्यों करूं। ये 800 रुपए किलो आप समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक आइटम है जिसका पेस्ट बनकर सालन में डलता है। बाकी आप जो मेन तरकारी बना रहे हैं उसमें आप लौकी है, तुरई है, मटर है, भिंडी है, वो सारी अलग चीज़ है। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। हम दीगर लोगों से भी बात करेंगे। सब्जी खरीदनी हो, जिस दिन तरकारी में सब्जी ही बनानी हो ना, तो उस दिन कितने पैसे रख के लाना पड़ते हैं हरे मसाले और मेन तरकारी मिलाकर? जैसे मेरे बेटे ने आज कहा कि चाइनीज़ चावल के लिए तो सिर्फ शिमला मिर्च मैं लेने को कह रही हूँ, तो वो 80 रुपए की सिर्फ शिमला मिर्च। अब मैं गाजर लूँ, ये सब लूँ, तो समझिए आप बगैर चिकन के 500 रुपए की तो सिर्फ सब्जी हो जाएगी। बगैर चिकन के? जाहिर बात है, मैं ये हरी प्याज लूँगी, अभी गाजर लूँगी, शिमला मिर्च शिमला मिर्च लेंगी जी, तो ये समझें। और फिर जो चावल वगैरह सब मिला के, तो आप एक सिर्फ चाइनीज़ चावल हैं वो 700-800 में बैठेगा। ये पूरा हांडी कितने की बनी? 1500-1700 रुपए की? हाँ, अगर पूरी 1500 तक की तो बनी। हाँ, पूरी फैमिली के लिए बनाया जाए, चिकन 7-8 लोग सब मिला के ना? मैं जैसे 5 अफराद के लिए बना रही हूँ तो तकरीबन 1000-1200 में बैठेगी। 1000-1200 में बैठेगी। सिर्फ वो भी चाइनीज़ चावल, बिरयानी नहीं। हाँ, बिरयानी बनाई तो फिर तो वो अब बड़े लोगों का काम रह गया। ये शिमला मिर्च का हिसाब बताइए आपको। 80 रुपए की आधा पाव। 80 रुपए की आधा पाव? जी, 100। हाँ, 80 रुपए की आधा पाव, 150 रुपए पाव, कितना हुआ ये? 600 रुपए किलो। दिखाइएगा भाई, एक पीस दे दें कोई सा भी। ये शिमला मिर्च है, ये बिल्कुल साइड आइटम होता है किसी भी सब्ज़ी का ना, किसी भी हांडी का। ये मेरे भाई बता रहे हैं कि ये 600 रुपए किलो बेच रहे हैं, साफ बता रहे हैं। उसकी वजह ये कि जितने की पड़ेगी उतने की बेचेगा ना, नुकसान करके तो नहीं बेचेगा। अब जो खातून ये ख़रीदने आई हैं वो शिमला मिर्च खरीदेंगी या मुर्गी खरीदेंगी या चाइनीज़ बनाने के लिए दीगर आइटम लेंगी, नामुमकिनात में से। ये लिस्ट दिखाइए ज़रा। ये लिस्ट जो है ना, मैं आपको सरकार की भी लिस्ट बताता हूँ, जो कि हर ठेले वाले के पास है भी, ऐसा नहीं है कि ना हो। अच्छा जी, बंद गोभी क्या हिसाब है मेरे भाई? 160 रुपये किलो। ये दर्जा दोयम है? अच्छा, मैं बता नहीं सकता, इसमें इतना कम रेट है कि अगर वो मैं रेट बता दूं तो यहाँ पर लोग लड़ना शुरू हो जाएंगे। पर एक कॉमन सेंस की बात है, क्या एक बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन है ना, अपना काम चला रहा है, तो इतना बेजा मुनाफा रखेगा कि अपना कस्टमर ही तोड़ देगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। इसको मार्केट से कितने का आ रहा है, फिर ये उसके ऊपर मुनाफा रखता है। आज चावल बना रहे हैं तो उसमें भी तो कुछ ना कुछ हरा मसाला वगैरह ये सब क्या क्या लेने आई हैं अभी तो टमाटर चाहिए आपको? हाँ, मसाला। और क्या चाहिए? बस मसाला ही लेना है। अदरक लहसुन बहुत महंगा कर दिया है। अदरक लहसुन के लिए तो जो बड़ा वाला नोट है वो लाना पड़ता है। जी,
तो क्या हिसाब मिल रहा है, कुछ पता है जी क्या है? अभी लेके गए हैं 250 रुपये, कि 250 रुपये क्या, आधा किलो एक पाव, आधा किलो है। आधा किलो। जी। इस वक्त इसके पास जो अदरक रखी है वो 550 रुपये किलो है। तो ये जो 250 रुपये की आप ले गई है कितने दिन चलेगी? 2 दिन या 3 दिन। फिर 250 रुपये, जी फिर 250 रुपये, ये जी। तो सिर्फ अदरक का ही हज़ारों रुपए का खर्चा जी महीने जी का। खाली सबसे मसाले के महंगी- बगैर हाँ। तो सब्जी भी नहीं बनती ना। हाँ, टमाटर क्या मिल रहा है मालूम है आपको? जी 200 रुपये किलो, अच्छा, ये 2-3 दिन पहले कितना मिल रहा था? और महंगा था? 400-500 रुपये किलो था। वो भी खरीदा। जी क्या करें। ये ठेले वाले आपको लूट रहे हैं, जी बिल्कुल लूट रहे हैं। इनका कसूर है। जी ये तो कहते हैं हम खुद आपकी तरह गरीब आदमी हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं। अच्छा, झूठ ये बोलते अच्छा चलें, ये जो 200 रुपये टमाटर बेच रहा है आपको क्या लगता है कितने का लाया होगा? अब ये तो ये जानेंगे, इसका अंदाजा ईमान लगाएं ना, जाने। अंदाजा लगाएं। ये 100-150 में। 100-150 में? हाँ, ये डबल कमाते हैं ना। अगर डबल मंडी से लेके आते हैं ये डबल कमाते हैं। अच्छा, जी ये तो कह रहा है ये टमाटर इसका 3 दिन से बिका ही नहीं है, तो महंगा होगा तो कौन खरीदेगा। तो नुकसान वो अपना जानबूझ के कर रहा है जी क्या? जी अगर सस्ती सब्जी रखेंगे तो बिक जाएगी, अच्छा। खराब होने से बचेगी। भाई ठेले वाले लूट रहे हैं। जी भाई, अच्छा, जी भाई। कैसे? यार इतनी महंगी सब्जी दे रहे हैं, हाँ, रोज़ 500 रुपये का सिर्फ मसाला जाता है, हाँ। एक पाव। तो ये भी तो आपकी तरह आम आदमी है। यार ये तो बात अब इनकी सही है, ये आम आदमी तो हैं, मगर ये पीछे से सस्ती लाते हैं, आगे से महंगी है भाई। मंडी से ये बहुत सस्ती मिल जाती है। मंडी से इनको सस्ता मिलता है। एक मिसाल दें कि ये टमाटर पे किलो पे क्या बचाता होगा? 50-60 रुपये बचाते होंगे। 1 किलो पे 50 रुपए इस पे बचाए, 50 रुपए इस पे बचाए, नहीं, 50 रुपए, ये तो बंगला बना लेगा फिर। जी जी अगर ये एक आइटम पे 50 रुपए बचाए। बना सकता है भाई। बनाया भाई तुमने बंगला है? तो नहीं बना लगा बेचारे के पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। अच्छा, ये एक ऐसा कंफ्यूजन है, ये एक ऐसा इबाहम है जो कि क्लियर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जिनका काम है ना क्लियर करना इंतज़ामिया का, वो इसमें अपना किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। जो एंड कस्टमर है और जो रिटेलर है वो आपस में रोज़ाना की बुनियाद पर बहस मुबाहिसा कर रहे हैं। वो उनको गलत कहता है, वो कस्टमर रिटेलर को गलत कहता है। मालूम ये किसी को नहीं है कि दरअसल असल बिगाड़ कहाँ से आ रहा है। प्राइस चेकिंग, इन्फ्लेशन कंट्रोल विद इन दी डिवीज़न, सब डिवीज़न, जो यहाँ के एसीज़ डीसीज़ होते हैं, कमिश्नर कराची, ये उनका काम है। अगर कहीं सरकारी रेट लिस्ट जब आपने एक जारी कर दी है और अगर उस सरकारी रेट लिस्ट को इंतज़ामिया बिल्कुल सही समझती है, हकीकत पे मबनी समझती है, तो उस पर अमल दरामद इंतज़ामिया अगर नहीं करवा पा रही तो ये कानून को उसके ऊपर अमल दरामद कराने में इंतज़ामिया नाकाम है, ना कि आम आदमी या ठेले वाला। अगर इंतज़ामिया समझती है कि उसने जो सब्ज़ी का रेट लिस्ट में लिख कर भेजा है वो बिल्कुल मुनासिब रेट है, तो फिर मार्केट में कहीं भी इतना महंगा सब्ज़ी, इतनी महंगी सब्ज़ी नहीं बिकनी चाहिए। ये बता दें कहाँ ठेले वाला फ़ायदा उठा लेता है और कहाँ उसको नुकसान उठाना पड़ता है? ठेले वाले का फ़ायदा जब है जब माल उसका अच्छा खुल जाए तो उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा, माल ख़राब निकला तो टोटल नुकसान है। अच्छा, वो जो ब्लाइंड सौदा करके जो आते हैं, बंद पेटी का, बंद पेटी ही आती है तकरीबन माल। अच्छा। बड़ी मार्केट है तो सब बंद ही आता है। अगर उसमें उसका अच्छा माल निकल जाए तो उसका फ़ायदा है। फ़ायदा अच्छा, ये बताएं कि 1 किलो पे किसी भी आइटम पे मुनाफा, जायज़ मुनाफा कितना होना चाहिए? बस 20 रुपये होना चाहिए 1 किलो पे, हर आइटम पे। अदरक पे 20, टमाटर पे 20। अदरक पे तो खैर तोल के अंदर ही चली जाएगी, सूखती अलग है, तोल में अलग जाती है। हाँ, अदरक जैसे आइटम पे कम से कम 100 रुपये किलो होता है। अभी आपने सुना ना, हमारे 2-3 भाइयों ने कहा कि ये ठेले वाले बहुत लूटते हैं, ये 70-70, 80-80 रुपये मुनाफा कमाते हैं। ऐसा कहीं होता है? होता है, बिल्कुल होता है। जिस तरह अदरक का आपने सवाल किया है, लाते के साथ ही 10 किलो की थैली आधा किलो वजन कम करती है, कल्टी होता है, मतलब 5 उंगलियां बराबर नहीं है। ऐसा होता, फिर ये तोल में जाती है, पाव आधा पाव, उसकी रकम सीधी करना किलो के ऊपर। हाँ, इस सब का कसूरवार कौन है? सब्जी मंडी, ठेले वाला या कोई और? भाई आपसे लेके और मेरे से लेके आपसे भी, हाँ। हम सब कसूरवार हैं, क्योंकि हम किसी चीज़ पे अमल ही सही नहीं कर रहे। अमल तो करवाया जाता है, होता थोड़ी है। मेरे दोस्त पहले खुद के इसका तहिया तो करें, हमें करना क्या है। भाई अगर डंडा होगा ही नहीं, इंतजामिया कोई, यहाँ आखिरी दफ़ा असिस्टेंट कमिश्नर कब आया है? वो तो आता रहता, चला जाता क्या बेचारा। करने आता है? ठेले हटाता है, थोड़ी देर बाद लग जाते हैं। बस चाय पानी कुछ कुछ नहीं कोई नहीं लेता। बड़े इंसान, शरीफ असिस्टेंट बहुत कमिश्नर है, इज्जतदार आदमी है। चले, अच्छी बात है, पर काम फिर भी नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा होता ना, कितना भी इज्जतदार और शरीफ शख्स हो, जो भी हो,
अगर काम हो रहा था तो जो रेट इस लिस्ट में लिखा है ना, उस रेट के ऊपर आज सामान बिक रहा होता। जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, इससे जहां आम आदमी मुतासिर हो रहा है, सब्जियों की जो बढ़ती हुई कीमत है, उसके साथ ही ऐसे जो कारोबारी तबका है कि जिसका सब्ज़ी से, गोश्त से, इस तरह की अशिया खुरोनोश से रोज़ाना की बुनियाद पे वास्ता पड़ता है, वो कारोबारी तबका भी इससे कहीं ना कहीं मुतासिर हो रहा होता है। बात हम कर रहे हैं सब्ज़ी की और हरे मसाले की। जब इसकी कीमत पे इजाफ़ा होता है तो फिर जो पकवान सेंटर वाले बैठे होते हैं, जिनके पास रोज़ाना की बुनियाद पर ऑर्डर आता है देगों का, चाहे वो बिरयानी हो या दीगर आइटम्स हो, और मुहर्रमुल हराम में ये ऑर्डर बढ़ जाते हैं, तो उसका क्या इफ़ेक्ट आता है, ये बात करने के लिए एक पकवान सेंटर में हम मौजूद हैं और मेरे साथ यहाँ के ओनर हैं। मुहर्रमुल हराम में नज़र न्याज का सिलसिला बढ़ जाता है, ऑर्डर्स की तादाद बढ़ती है या वैसे ही रहती है? असल में सर बात ये है कि जो पहले जो काम होते थे, पहले सस्ताई थी जी, हर चीज़ हिसाब में थी, मामलात में थी। जो देख तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये की थी, आज वही देख जो है 16-17 हज़ार रुपये की है, बल्कि और महंगी है, और महंगी है। 20-22 हज़ार रुपये तक की देख चल रही है बीफ की, तो कौन अफोर्ड करेगा? कैसे अफोर्ड होगा? जैसे कि मुहर्रम के अंदर 10 मुहर्रम को तकरीबन कुछ 100-150 देगी होती थी, 100-125 देगी होती थी न्याज नदर की सिर्फ। आज वो 20-25 देगों के ऊपर आई हुई है। तो उसकी वजह यह है कि महंगाई इतनी आम दिनों में तो इससे भी कम होती है, इससे भी कम हुई हुई है। जैसे कि आज आप देख रहे हैं दुकान पे चेल पेल काम देख रहे हैं, मामला देख रहे हैं, ये दिन कोई ऐसे थोड़ी है जो कि बेटा जाए इस दिन तो बस काम ऐसा होता है कि काम ही काम होते हैं, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं है काम। महंगाई का असर है सारा। आप मार्केट यहाँ है, हरा मसाला देखें 400 रुपये किलो टमाटर हुआ है, तो कैसे डालेगा बंदा? क्या पकाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा? अच्छा, आपके पास मिसाल के तौर पर कोई बड़ा ऑर्डर आ जाए, अभी 50 देगों का ऑर्डर आ जाए, तो उसके लिए आप सब्ज़ी और हरा मसाला कहाँ से लेते हैं फिर ये हम डायरेक्ट फिर सब्जी मंडी आते हैं। ठीक जो है। हाईवे पे जो सब्जी मंडी है वहाँ पर ही आते हैं। फिर ज़्यादा काम होता है परचेजिंग के लिए। और यहाँ मार्केट के ठेलों के रेट में कितना फ़र्क आता है? बहुत फ़र्क आता है, बहुत फ़र्क। यहाँ पर जैसे कि 400 रुपये किलो मिल रहा है, तो बास टाइम ऐसा भी होता है कि वहाँ पे 200 रुपये भी मिल जाता है। इतना फ़र्क आता है? हाँ, बास टाइम ऐसा होता है कि 300 भी मिलता है, 250 भी मिलता है, 2 साढ़े भी मिलता है। मगर 2 देग, अगर 2 देग या 4 देग का हरा मसाला और सब्जी लेनी होगी, यहीं से ही मार्केट से ही आता है, वो फिर मार्केट से लेते हैं। मुझे अभी एक देग बनवानी है चिकन बिरयानी की जी, और उसमें आलू भी डलवाना है। सही। अब मुझे बताएं उसमें हरा मसाला और आलू मिलाकर कितना खर्चा आएगा 10 किलो की देग में? 10 किलो की देग में भाई साहब ये समझ लें कि वैसे जो अमूमन जो देग चल रही है ना, 17,000 रुपये की देग चल रही है 10 किलो की आलू चिकन की बिरयानी। ठीक है। उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर जो माल आएगा तकरीबन 15,800 16,000 रुपये। मतलब आप देखते ऐसी कॉस्ट आएगी, यानी कि 17,000 रुपये की देंगे। 1,000 1,200 1,000 1,100 कभी जो है ऐसा होता है कि हरा मसाला महंगा होता है या कुछ मामला होते हैं, तो सस्ताई भी हो जाती है, थोड़ी सी बचत में भी आ जाती है। 10 किलो की देग में आपका टमाटर लगता है? 10 किलो की देग में टमाटर बिल्कुल लगता है। कितना लगेगा? तकरीबन 3.5 किलो टमाटर लगता है 10 किलो की देग। अगर मैं इस वक्त 250 से भी लगाऊं तो ये 1,000 रुपये का हो गया। 1,000 रुपये का टमाटर लगेगा, मतलब 800 रुपये का हो गया जी तकरीबन। आलू कितना डलेगा 10 किलो में? आलू ये 4 किलो आलू लगेगा 10 किलो में। क्या किलो चल रहा है आलू इस वक्त? आलू चल रहा है तकरीबन 50 रुपये। चलें, ये हो गया। और हरा मसाला भी लगेगा? हरा मसाला भी लगेगा, मतलब सब कोई मिर्चें 1500-1700 रुपए का ये सब लहसुन अदरक। अच्छा, ये तो बताएं ये कितना लगेगा? ये समझ लें कि एक देग में 1 पाव लहसुन लगता है और 1 पाव अदरक लगता है। अब आप ये देख लें कि 250 रुपये पाव, 250 300 280 रुपये पाव लहसुन है, 300 रुपये पाव अदरक है। मतलब ये 2,500-3 हज़ार 600 रुपये का आइटम हो गया, जो देग का निचला आइटम है। असल चीज़ तो चावल और चावल है और गोश्त है। गोश्त जो आ रहा था पहले 700 रुपये आ रहा था, 650 आ रहा था, 750 आ रहा था। आज गोश्त आ रहा है एक तकरीबन 1,000 रुपये किलो गोश्त आ रहा है आज। तो बंदा किस तरह पकाएगा? हम पार्टी को अगर देख के पैसे बताते हैं 22,000 रुपये, तो पार्टी बोलती है इतने पैसे, इतने मामला। तो उनको ये नहीं पता है कि मार्केट में क्या मामला चल रहे हैं, मार्केट में कितनी महंगाई चल रही है, गोश्त क्या भाव आ रहा है, उनको ये नहीं पता। ठीक है जनाब, आप ये अंदाज़ा लगाएं ना कि
एक बुनियादी शय जब उसकी कीमत में बिगाड़ पैदा होता है तो उससे वाबस्ता जितनी चीज़ें होती हैं वो सब डिसबैलेंस हो जाती हैं। एक लहसुन अदरक की कीमत में अगर इजाफा हो गया तो उस लहसुन अदरक की कीमत की वजह से एक घरेलू सारिफ भी परेशान होगा, एक पकवान सेंटर वाला परेशान होगा, एक ठेला चलाने वाला परेशान होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, पीछे सब्ज़ी मंडी वाला परेशान होगा जिसने आगे किसान से लेना है वो माल। तो मुख्तलिफ जो तबकात हैं वो एक चीज़ से सिर्फ मुतासिर होते हैं और इस वक्त हाल ये है कि लहसुन अदरक ये तो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं आपसे बड़े वसूख से कहता हूँ कि आप किसी भी सब्ज़ी मार्केट में इस वक्त जाएं और आप 100 लोगों से इंटरव्यू करें, अगर आपको उनमें से कोई एक बंदा भी ऐसा मिल जाए जो आपसे ये कहे कि मैंने 1 किलो अदरक और 1 किलो लहसुन लिया है, तो आपको ऐसा बंदा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अच्छा जनाब, हमने आपको मार्केट का सर्वे करवाया, जो ठेले वाले हैं उनसे बात की, जो ख़रीदार आए उनसे बात की, पकवान सेंटर वालों से बात की। मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि मुहर्रमुल हराम के महीने में लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़र न्याज करने का एहतमाम करते हैं। एक तबका तो वो हो गया जो कि पकवान सेंटर पे चला जाता है और कहता है कि जनाब 2 देग 3 देग 4 देग कौरमे बिरयानी की, हलीम की आप बना दें। एक तबका वो होता है जो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने घर में जो थोड़ा बहुत वो बना सकता है वो बनाकर जो है वो नज़र न्याज करता है। सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला तबका यही है क्योंकि इसको ख़ुद ख़रीदारी करने जाना होता है और जब ये हरा मसाला, सब्ज़ी, गोश्त या दीगर चीज़ें ख़रीदने जाता है तो फिर इसे पता चलता है। इस वक्त लोग मुहर्रम में जो नज़र न्याज करना चाह रहे हैं वो क्या सोचते हैं, हम ज़रा बात करते हैं। अच्छा, नज़र न्याज वगैरह मुहर्रम में घर में करते हैं जी। क्या बनाती हैं ख़वातीन घर में? बहनें वगैरह कभी बिरयानी पका लेती हैं, कभी शरबत बनाती हैं, कभी दाल रोटी बनती है। अच्छा, हाँ, अगर 5 मुहर्रम को खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ। अच्छा, अगर मुहर्रम में बिरयानी अभी बनाओ घर के अंदर जी 5 किलो बनाओ जी, तो उसमें सब्ज़ी और हरा मसाला कितना लग जाएगा? अगर आलू डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट ये चाहिए, तो घर वाले अपने हिसाब से डालेंगे ना बिरयानी में जो भी डलेगा। हाँ। हाँ, मैं अगर आपको बताऊं कि उस 5 किलो के लिए आपको कम से कम लहसुन अदरक, टमाटर और हरा मसाला मिला के 2000 रुपये चाहिए। तो उसमें भी नहीं बनेगा 2000 में। बिरयानी चावल इतना महंगा है, हरा मसाला ये चीज़ें बहुत महंगी है। हाँ जी। अच्छा, तो इस बार क्या इरादा, न्याज करने का इरादा है? जी, हर साल करते हैं। ज़्यादा करेंगे, पिछले साल से कम करेंगे? ज़्यादा करने की कोशिश होती है। कोशिश तो है पर हो पाएगा इंशाल्लाह। ये तो रब की मर्जी, जैसे करवाएगा वो। हालात क्या लगते हैं? रब की मर्जी तो है, वो तो पत्थर में से भी पानी निकाल देता है। जी, हालात क्या लग रहा है? थोड़ा करेंगे अच्छा करेंगे, ज़्यादा करेंगे जब भी अच्छा करेंगे। अच्छा, चले, ये जज्बा है। बहरहाल हालात इससे मुख्तलिफ है। ये बताएं कि मुहर्रम में अगर 5 किलो की बिरयानी बनानी है घर के अंदर, उसमें आलू भी डाल दिया, हरा मसाला डलेगा, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा, टमाटर डलेगा, एक अंदाज़ा लगा के बताएं कितने का आएगा ये सब कुछ? मैं चावल और मुर्गी हटा के बात कर रहा हूँ। तकरीबन यही सामान आ जाएगा 2,500-3 हज़ार रुपये का। हाँ, 3 हज़ार रुपये का तकरीबन 5 किलो देख के अंदर ये सामान आएगा। घर में एक नियाज दिलाने के लिए बंदा देख भी नहीं होती, देगची होती, 5 किलो का पतीला बना रहा है बंदा, तो तकरीबन 3 हज़ार का तो ये सामान आएगा। फिर आप गोश्त पे आया तो इस टाइम गोश्त 1400 रुपये किलो है। 1400 रुपये किलो इस टाइम बढ़ेगा गोश्त है। हाँ, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चिकन पे आया, चिकन कौन सा सस्ती? चिकन भी 800 रुपये किलो है। 500 रुपये आ गई अब तो। अभी रेट कर गिरा होगा। अभी आप मुहर्रम करीब आने थे, 10 तारीख आने थे, यही 700 रुपये मिलेगी आपको। यही 700 में 700 में मिलेगी आपको। तो क्या लगता है इस बार लोगों में इतनी सकत है कि वो ये नजर न्याज का सिलसिला? इस टाइम लोग अपने 3 टाइम का जो खाना है उसको 2 टाइम पे लिया है, तो नजर न्याज कहाँ से करेंगे? नहीं है इस टाइम लोगों के पास, अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम के लोग नजर न्याज कर। सबसे महंगी सब्जी कौन सी है पता है इस टाइम पे यार? हर चीज़ महंगी है। अदरक लहसुन आप देखो 600 रुपये किलो है। टमाटर देखो 300 रुपये किलो हुआ था, अभी आया है 250 पे, 220 पे। 300 रुपये किलो टमाटर मैंने खुद ने खरीदा है भाई। कब खरीदा सर आपने? अभी कोई हफ्ते पहले खरीदा है। 300 रुपये पहले खरीदा है। इस वक्त भी मार्केट में कहीं 250 रुपये, कहीं मुख्तलिफ कीमतें हैं। कोई इस्तेहकाम नज़र नहीं आता है सब्ज़ी की, हरे मसालों की कीमतों में। इस वक्त जो बात करने का असल मकसद है वो यही है कि
जो हरा मसाला और जो लहसुन अदरक लीमू, ये वो आइटम्स हैं जो कि किसी भी हांडी के अंदर मरकज़ी किरदार अदा नहीं करते, साइड आइटम्स होते हैं। आपने चावल भी डालना है, अगर आपने सब्ज़ी बनानी है तो उसके अंदर कुछ और भी बनाना है, तो इस वक्त ये लोगों की सकत से बाहर होता चला जा रहा है। लहसुन अदरक ख़रीदे लास्ट टाइम मार्केट से? बिल्कुल सर, क्यों नहीं ख़रीदा है। कब ख़रीदा सर? 3-4 दिन हो गए। क्या हिसाब मिला आपको? 450 रुपये किलो। 1 किलो खरीदा आपने? पूरा आधा किलो लहसुन, आधा किलो अदरक। अच्छा, कितने दिन चलेगा ये? समथिंग 15 दिन तो चलेगा। अच्छा, मतलब महीने में 2 दफ़ा आपको ये लेना पड़ेगा। और ये महीने में सिर्फ लहसुन अदरक का बन गया 2000 रुपये, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो ये सिर्फ मैं एक आइटम को बता रहा हूँ, उसके बाद कितनी चीज़ें वो सब देखना है। अच्छा, इस वक्त मलीर में एक बड़े मशहूर मारूफ पकवान सेंटर पे हम मौजूद हैं। शकील पकवान सेंटर के नाम से ये बड़ा मारूफ पकवान सेंटर है इस इलाके का। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि इनके पास जब ऑर्डर्स की तादाद ज़्यादा होती है तो फिर इनका वास्ता भी मार्केट से ज़्यादा पड़ता है। हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं, हरा मसाला, सब्ज़ी, लहसुन अदरक, इन सब की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है, इससे बारे में पकवान सेंटर वाले क्या सोचते हैं, ज़रा हम इनसे बात करते हैं। शकील साहब, इस वक्त अगर आप एक 10 किलो की देग बनाते हैं चिकन बिरयानी की, जिसमें आप आलू भी डाल दें, तो मुर्गी और बिरयानी को हटाकर और तेल को हटाकर बाकी जो लवाजमात हैं वो कितने तक के आ जाएंगे एक 10 किलो की देग? आजकल तो भैया ये है कि 15,000 16,000 रुपये, लेकिन अगर जो चिकन सस्ती होती है तो मुर्गी में वो टमाटर सस्ते महंगे हो जाते हैं। टमाटर कभी 400 रुपये किलो, कभी 350 रुपये किलो। उन्होंने अपनी उधम मचाई है अल्लाह की रहमत से। अब जिस तरीके से मुहर्रम आ रहे हैं तो अभी मुहर्रम के अंदर अपनी उधम मचाएंगे, क्योंकि मालूम है न्याज नज़र का पकेगा। जालिम लोग हैं, वो टमाटर कोई 350 रुपये किलो, कोई 300 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, प्याज 120 रुपये किलो हो गई है। भाई ये चल रहा है भाई। लहसुन अदरक का पेस्ट कितना लगता है एक देग के अंदर? एक देग में आधा पाव अदरक, आधा पाव लहसुन लगता है भाई। अच्छा, और आलू कितना डल जाएगा अगर हम आलू डलवाना चाहें चिकन बिरयानी में? तकरीबन 2.5 किलो 3 किलो 2.5 किलो तो लाजमी डलेगा। तो ये कस्टमर तो फिर आपसे आके बहस नहीं करते होंगे, कल तक तो देग इतने की थी, आज आप महंगी बता रहे हैं। बहस करें या करें, उन बेचारों ने न्याज नज़र तो करानी है। हाँ, वो बेचारे उन्होंने वो भी मजबूर हैं। लेकिन हमारे जो कस्टमर है बहुत अच्छे कस्टमर हैं बेचारे, फिर भी जो भी होगी हम रियायत करते हैं। कुछ वो बेचारे वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। ठीक है। इस वक्त सबसे महंगा आइटम कौन सा पड़ रहा है? चावल भी है बेटा, टमाटर है, हरा धनिया, वो हरी मिर्चें हैं, हर चीज़ पे आग लगी हुई है, अदरक है, लहसुन है, कोई पुरसान हाल तो है ही नहीं ना। ये क्या सब्ज़ी मार्केट वालों की तरफ से महंगा होता है या ये ठेले वाले ज़्यादा बेजा मुनाफा लेते हैं? मामला नज़र क्या आता है? वहाँ से नहीं होता ये बेचारे जो आते हैं ना, क्योंकि अक्सरियत से इन बेचारों के पैसे छिन जाते हैं। ठेले वालों की बात ठेले वालों के अच्छा। यकीन जानो कि बेचारे कितनी दफ़ा बेचारे रोते हैं। उनके बेचारे कोई सुजुकी वाला है, कोई चिंची रिक्शा वाला है, तो गरीबों के जो है ना वो रास्ते के अंदर जो है ना वो पैसे छिन जाते हैं। तो ये बेजा मुनाफा नहीं लेते ठेले वाले? नहीं, बेजा मुनाफा लेते हैं, उसी तरीके से निकल जाता है। अच्छा, लेते हैं? हाँ, ज़ाहिर लेते ही होंगे ना। अच्छा नाज़रीन, जो सब्ज़ी, हरा मसाला, ये वो आइटम्स हैं कि रोज़ाना एक आम आदमी से लेकर हर शहरी को इसकी ज़रूरत है। आपने अगर अपने घर में सब्ज़ी बनानी है, गोश्त बनाना है, चिकन बनानी है, चावल बनाना है, अलगर्ज अगर आपने घर में खाना बनाना है तो आपको उसके लिए लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज, आलू, हरा मसाला, ये सारी चीज़ें लेनी होगी। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि यही वो आइटम्स हैं जो इस वक्त इतने ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं कि हर शख्स की सकत से बाहर है। लहसुन अदरक तो आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो आप वाफिर मकदार में ख़रीद कर ले जाएं, वो इतना महंगा 800 रुपये किलो तक पहुंच गया है। टमाटर कोई उसकी एक कीमत मार्केट में नज़र नहीं आती। रेट लिस्ट कुछ और ही अजीब कहानी सुनाती है। मार्केट में कोई ठेले वाला 200 रुपये भी बेच रहा है, कहीं 250 रुपये बिक रहा है, कहीं 300 रुपये बिक रहा है। समझ में नहीं आता कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इंतज़ामिया रोज़ाना की बुनियाद पे एक रेट लिस्ट जारी करती है और वो रेट लिस्ट मेरे पास मौजूद है। हमने उसमें से जब मार्केट के रेट्स टैली किए तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था और इतनी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बरखिलाफ़ वो रेट लिस्ट नज़र आई कि जिस पर अमल दरामद करना और करवाना किसी सूरत मुमकिन नज़र नहीं आता।
न्यूज़ नाइट की टीम ये समझती है और जो लोगों से बात हुई उनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल का इदारा है वो इस बात को यकीनी बनाए कि वो जो रेट लिस्ट निकाल रहा है वो हकीकत पर मबनी हो, और जब एक दफ़ा रेट लिस्ट जारी कर दी जाए तो उस पर हर सूरत हर तरीके से बाय हुक और क्रुक उस पर अमल दरामद कराना भी इंतज़ामिया का काम है। वरना एक आम शख्स और मार्केट में एक ठेले वाला वो शायद कभी भी इस मामले को एक पेज पर ना ला सके और कभी भी एक आम शख्स को इस पर रिलीफ ना मिल सके। उम्मीद करते हैं मुहर्रमुल हराम के इस महीने में ये जो होशरुबा इजाफा हुआ है सब्ज़ी और हरे मसाले की कीमतों में, इसमें कुछ कमी आए और इंतज़ामिया हरकत में आए ताकि लोग इस मुक़द्दस महीने में अपनी जो नज़र व नियाज़ का सिलसिला है वो भी अच्छे तरीके से चला सके। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात।